गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि सेकंड चैप्टर है आपके बुक का, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डेटा मैनेजमेंट का मतलब जहाँ पर हम लोग डेटा को मैनेज करते हैं, किस तरह से हम लोग डेटा को सेव करना है बना करके कंप्यूटर में। वो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि आपके पास कुछ इमेजेस हैं, कुछ गाने हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। तो आप क्या करोगे कि इस सब के लिए अलग अलग फ़ोल्डर बना लोगे, ठीक है। यानी इमेजेस के लिए अलग फ़ोल्डर, सॉन्ग्स के लिए अलग फ़ोल्डर, उसके बाद वीडियोज़ के लिए अलग फ़ोल्डर। अगर आप चाहो तो जो आपका वीडियो है, अब उस वीडियो में भी आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। अब जैसे कि कोई कॉमेडी वीडियो है तो कॉमेडी वीडियो वाले फ़ोल्डर में एक और फ़ोल्डर बना लेंगे जहाँ पर कॉमेडी वीडियो है, ठीक है। कुछ कार्टून्स फिल्म है तो कार्टून्स फिल्म के लिए अलग हम फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग एक्सेस में कैसे करेंगे वो देखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये सिमिलर है आपका एक्सेल की तरह, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होता है कि एक्सेल में जो है कॉलम्स का जो हेडिंग होता है वो डायनेमिक होता है। यानी कि आप तो वहाँ देखते ही होंगे कि जो भी एक्सेल में होता है वो इस तरह से कॉलम्स बने होते हैं और ये रोज़ बने होते हैं। हम लोगों को क्या करना होता है, बस सिर्फ यहाँ पर कॉलम का नाम दे देना है, यहाँ कॉलम का नाम दे देंगे और इसके बाद यहाँ से डेटा लिखना आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको कॉलम बनाना है बस सीधा यहाँ पर कॉलम का नाम लिख देना और या उस नीचे कॉलम के अंदर डेटा डाल देना है। लेकिन एक्सेस में क्या होता है, एक्सेस में हम लोग को पहले डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हमको उस टेबल के अंदर कितने कॉलम चाहिए। 4 कॉलम चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 10 कॉलम चाहिए और उसका नाम क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इन एक्सेस बिफोर एंटरिंग एनी डेटा यू हैव टू क्रिएट द कॉलम हेडिंग। यानी आपको कॉलम हेडिंग पहले क्रिएट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इट्स डेटा टाइप। यानी उसका डेटा टाइप भी आपको डिफ़ाइन करना होता है MS एक्सेस में। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में वहाँ पर कोई भी डेटा टाइप हम लोग डिफ़ाइन नहीं करते हैं, सिर्फ कॉलम के हेडिंग लिखें और उसके बाद वहाँ पर हम लोग उसका डेटा इनपुट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ही हमको डेटा इनपुट करना है तो स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का फादर नेम होता है, स्टूडेंट का मदर नेम होता है। तो इसमें हम एक्सेल के अंदर ऐसा कोई तरह का डेटा डिफाइन नहीं करते थे, सिर्फ हम कॉलम हेडिंग दे देते थे और उसके बाद उस हिसाब से वहाँ पर हम डेटा एंटर करते चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक्सेस में क्या है, अगर आपको रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हमको जो कॉलम या फील्ड जो डिफाइन करना है वो न्यूमेरिक ही टाइप होगा। यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही एंटर होगा, वहाँ पर आपका टेक्स्ट एंटर नहीं होगा। और जहाँ पर नाम लिखना है वहाँ पर तो नंबर जाएगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये जब हम आपको टेबल बनाना सिखाएंगे तब फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना डिफरेंस समझ लीजिए। होता तो दोनों एक ही जैसा है, एक्सेल और एक्सेस दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि हम लोग एक्सेल में जो है वहाँ पर कॉलम डिफ़ाइन नहीं करते थे पहले से ही, ठीक है। जब हमको ज़रूरत पड़ा बस वहाँ बगल में कॉलम बनाए और वहाँ पर डेटा डालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक्सेस में यहाँ पर आपको कॉलम क्रिएट करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ आपको डेटा टाइप भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी कहलाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका हो गया MySQL हो गया, Oracle हो गया, ये सब सारा SQL सर्वर हो गया, ये सब सारा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है, तो डेटाबेस का मतलब होता है स्टोर द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी डेटाबेस वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं या वैसे सिस्टम होते हैं जहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किया जाता है। द डेटा हैज़ 4 कंपोनेंट्स। यानी डेटाबेस का 4 पार्ट होता है, या डेटाबेस कह सकते हैं कि 4 कंपोनेंट से मिल करके बना होता है। टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट से मिल करके ये बना होता है। ऑल द डेटा इन डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल। जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो कहाँ पर जाता है, वो आपका टेबल में जा कर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेबल्स इन एक्सेस। अ टेबल इज़ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी कि टेबल जो है ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये डेटाबेस कंपोनेंट है
जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। इट कंसिस्ट्स ऑफ रो एंड कॉलम। यहाँ पर ये जो टेबल होता है ये रो और कॉलम में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और एक डेटाबेस के अंदर में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। अब कॉलम क्या हो गया, तो ये रोल नंबर, ये नेम, ये एड्रेस, ये सारा क्या है आपका कॉलम। रो क्या हो गया, तो ये सारा आपका क्या हो गया, रो हो गया, ठीक है। यानी कि 1 नंबर हो, ये 2 नंबर हो, ये 3 नंबर हो, ठीक है, क्लियर है। और कॉलम आपका क्या हो गया, तो कॉलम आपका ये हो गया, रोल नंबर ये एक कॉलम है, ये नेम कॉलम है, ये एड्रेस कॉलम है, क्लियर है। तो टोटल यहाँ पर 3 कॉलम है और कितने रोज़ हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 रोज़ है और ये 3 कॉलम है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब टेबल का कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, तो टेबल का जो है कंपोनेंट्स वो है आपका 3 कंपोनेंट्स होता है टेबल का, ठीक है। यहाँ फिगर में देखिए, फील्ड्स ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि फील्ड्स और एट्रीब्यूट, यानी टेबल का यहाँ पर फील्ड्स होता है कंपोनेंट्स और रिकॉर्ड होता है कंपोनेंट। एक और कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो फील्ड्स, द कॉलम इन अ टेबल आर नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट, यानी कि जो कॉलम होता है टेबल के अंदर में, ठीक है, इसी को हम लोग फील्ड्स कहते हैं या फिर इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। द फील्ड कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ डेटा, जो फील्ड है वो एक ही तरह का डेटा कंटेन करता है। अब जैसे कि रोल नंबर है, रोल नंबर में हम क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर है ये, जैसे ये अभिषेक का रोल नंबर 1 है और ये राहुल का रोल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, राजेश का रोल नंबर 3 है। तो उसी तरह से ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपका कौन सा डेटा है, किस तरह का डेटा है, तो न्यूमेरिक टाइप डेटा है, नंबर के फॉर्म में डेटा है। इसमें जो है, इसमें आपका नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं, इसमें नेम दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें टेक्स्ट डेटा है। एड्रेस वाले कॉलम में भी टेक्स्ट डेटा है, ऐसा समझ में। Every field has a data type that determines the type of values that can be stored under it. जितने भी फील्ड होते हैं वो उस डेटा को डिटरमाइन करते हैं कि ये इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और हम वहाँ पर इंटर क्लिक कर रहे हैं ONE1, तो ये क्या लेगा, नहीं लेगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक टाइप डेटा एक्सेप्ट करता है, नंबर को एक्सेप्ट करता है, क्लियर है। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होता है, तो डेटा टाइप्स आर टाइप ऑफ डेटा विच कैन बी एंटर्ड इनटू द फील्ड। डेटा टाइप जो है वो डेटा का टाइप को बताता है जो कि हम इसको इस फील्ड में एंटर करना है। वंस द डेटा टाइप इज डिफाइंड फॉर द फील्ड वी कैन नॉट एंटर डिफरेंट डेटा इनटू इट, ठीक है। जैसे ही डेटा टाइप डिफाइन हो गया फील्ड के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर दूसरे तरह का डेटा एंटर नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, तो रोल नंबर में हम नाम नहीं डाल सकते हैं, और नेम है तो नेम में यहाँ रोल नंबर नहीं डाल सकते हैं, क्लियर है। उसी तरीके का हमको इसमें डेटा डालना होगा। नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, तो द रो इन अ टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड्स। द रो स्टोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन आइटम, ठीक है। तो रो क्या हो गया, ये पूरा जो आपका रो है, यानी कि रोल नंबर 1 अभिषेक और पटना, ये कंप्लीट एक रो को डिफाइन करता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये रिकॉर्ड किसका, रोल नंबर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। रोल नंबर 1 का नेम और रोल नंबर 1 का एड्रेस, रोल नंबर 1 का नेम और रोल नंबर 1 का एड्रेस, ये इस कौन डिफाइन कर रहा है, तो ये पहला वाला रिकॉर्ड डिफाइन कर रहा है। थर्ड रिकॉर्ड क्या डिफाइन कर रहा है, तो ये रोल नंबर 3 का नेम और उसका एड्रेस को डिफाइन कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ ए टाइप ऑफ फील्ड विच रिप्रेजेंट्स द यूनिक वैल्यू इन अ फील्ड, यानी कि प्राइमरी की जो है ये उस फील्ड के यूनिक वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। प्राइमरी की कैन बी अप्लाइड इन ओनली वन फील्ड, ठीक है। यानी प्राइमरी की जो है ये हम कोई भी एक फील्ड पर ही लगा सकते हैं, या तो हम रोल नंबर में लगाएंगे, या तो हम नेम में लगाएंगे, या फिर एड्रेस में लगाएंगे। प्राइमरी की क्या काम करता है, तो प्राइमरी की ये चेक करता है कि उस फील्ड में कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना हो, यानी वो जो फील्ड है यानी रोल नंबर है तो डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं एंटर होगा, यानी 1 2 3 4 दोबारा 3 एंटर नहीं होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इस फील्ड में कितने तरह के डेटा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।